हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सट्रीमली सुपर। दोस्तों, ये स्पाइडरमैन सीरीज की दूसरी वीडियो है। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो ज़रूर देख लें, क्योंकि उसके बिना आपको आगे की कहानी समझ नहीं आएगी। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम देखते हैं कि वो लोग स्पाइडरमैन को काटने की तैयारी कर रहे हैं ताकि वो पता लगा सकें कि ये कोई जानवर है या फिर एक इंसान। फिर हाई इवोल्यूशनरी स्पाइडरमैन को बताता है, मैं इस दुनिया का नहीं हूँ स्पाइडरमैन। मैं एक स्वर्ग की खोज में इस प्लेनेट पर आया था, लेकिन यहाँ आकर मुझे पता चला कि यहाँ पर भी हर जगह लालच, स्वार्थ, हिंसा और नफरत फैली हुई है, जिससे कि मुक्ति पाने के लिए मैं निकला था। तब अंत में मुझे पता चला कि स्वर्ग कहीं मिलेगा नहीं, उसे मुझे खुद ही बनाना होगा। इसमें मुझे कई दशक लगे, हजारों एक्सपेरिमेंट किए, तब जाकर मैंने अपनी दुनिया का निर्माण किया, जहाँ पर हर तरफ शांति और तरक्की है और मेरे बनाए हुए जीव रहते हैं जो ज़्यादा ताकतवर हैं, ज़्यादा तेज हैं और खासकर इंसानों के दिमाग की गंदी सोच से मुक्त हैं। जो भी तुम्हें यहाँ दिखता है उसका मैंने खुद अपने हाथों से निर्माण किया है। और फिर वो स्पाइडरमैन को काटने के लिए बोलता है, लेकिन जैसे ही वो स्पाइडरमैन को काटने ही वाला होता है, स्पाइडरमैन उसको तोड़कर आज़ाद हो जाता है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि कुछ लोग स्पाइडरमैन को बचाने के लिए वहाँ आ जाते हैं और स्पाइडरमैन को बचाकर वहाँ से ले जाते हैं। हाई इवोल्यूशनरी की सेना भी उनका पीछा करती है। तभी वो लोग स्पाइडरमैन को बताते हैं कि ये सब हाई इवोल्यूशनरी ने किया है। 50 साल पहले उसने बीस्टियल्स को बनाया और इंसानों को भिखारियों की तरह रहने पर मजबूर कर दिया। ये योद्धा हाई इवोल्यूशनरी की स्पेशल सेना है और ये इम्पोर्टेंट और ख़तरनाक लोगों से ही लड़ते हैं, और ये छोटे मोटे क्राइम्स के लिए उसने ये रोबोट्स को बना रखा है। तभी वो लोग जल्दी से एक गटर में चले जाते हैं ताकि वो उन लोगों से पीछा छुड़ा सकें, लेकिन लेडी बर्मन उन्हें अंदर जाते हुए देख लेती है और बाकी लोगों को भी वहीं पर बुला लेती है। तब वो लड़की स्पाइडरमैन को बताती है कि ये ह्यूमन रिवॉल्यूशन का हेडक्वार्टर है। तभी हम देखते हैं कि लेडी बर्मन भी उनका पीछा करते हुए यहाँ पर पहुँच गई है और वो टाइगर भी वहाँ आने के लिए बोलता है, लेकिन हाई इवोल्यूशनरी उसे मना कर देता है और बोलता है कि तुम्हारी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, और लेडी वर्मिन को उसका मिशन जारी करने के लिए बोलता है। तब हमें ह्यूमन रिवॉल्यूशन का सीक्रेट हेडक्वार्टर दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि इनका लीडर कोई और नहीं बल्कि जॉन जेमसन है। और दूसरी तरफ हमें वेनम और कार्नेज को दिखाया जाता है, जो दो बीस्टियल्स पर अटैक कर देते हैं, और उनके पास एक सिम्बियोट होता है जिसे वो किसी पर लगाकर कंट्रोल कर सकते हैं। और हाई इवोल्यूशनरी ने इनसे स्पाइडरमैन को पकड़ने के लिए बोला होता है। और फिर वेनम और कार्नेज माइंड कंट्रोल लोगों की आर्मी के साथ सीक्रेट हेडक्वार्टर पर अटैक कर देते हैं। लेडी वर्मिन भी स्पाइडरमैन से लड़ने आ जाती है। वो लोग उनसे लड़ते हैं और जीतने की काफ़ी कोशिश करते हैं, और इतने में ही वेनम और कार्नेज भी वहीं पर आ जाते हैं। तभी जॉन जेमसन कार्नेज पर अटैक कर देता है और वेनम स्पाइडरमैन को पकड़ लेता है। तभी स्पाइडरमैन बताता है कि उनकी पिछली बार की लड़ाई के बाद स्पाइडरमैन ने अपने सूट को अपग्रेड कर लिया है और अब उसके पास खास वेनम के लिए एक इलाज है। और फिर स्पाइडरमैन सोनिक अटैक को ऑन कर देता है, जिससे वेनम और कार्नेज भाग जाते हैं और स्पाइडरमैन और उनकी टीम जीत जाती है। तभी जॉन जेमसन बीस्टियल्स को मारने के लिए बोलता है, लेकिन स्पाइडरमैन उसे रोक लेता है और बोलता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम में और उन लोगों में क्या फ़र्क रहेगा। ये बीस्टियल्स माइंड कंट्रोल थे और ये निर्दोष हैं। फिर स्पाइडरमैन जॉन जेमसन को उसके साथ वापस अपनी अर्थ पर चलने के लिए बोलता है, लेकिन जॉन जेमसन जाने से मना कर देता है और बोलता है कि वो तब तक वापस नहीं जाएगा जब तक कि वो सारे इंसानों को हाई इवोल्यूशनरी के आतंक से आज़ाद नहीं करा देता। और वैसे भी सोलारिस 2 स्पेसशिप का कोई पता नहीं है। और फिर वो लड़की स्पाइडरमैन को भी मदद करने के लिए बोलती है, क्योंकि इस अर्थ पर अकेला स्पाइडरमैन ही ऐसा है जिसे कि टैग नहीं किया गया है। और बताती है कि हाई इवोल्यूशनरी ने सभी के अंदर एक ऐसी चिप लगा रखी है जिससे कि वो सभी को ट्रैक कर सकता है। और फिर जॉन जेमसन बताता है कि वो इसीलिए वो लोग एक जैमिंग डिवाइस का यूज करते हैं ताकि हाई इवोल्यूशनरी को उनकी लोकेशन का पता ना चले, लेकिन स्पाइडरमैन टैग नहीं है। फिर वो लड़की स्पाइडरमैन से उसकी मदद करने के लिए पूछती है। तब स्पाइडरमैन कहता है, देखो मैं यहाँ पर जॉन को बचाने के लिए आया था, बीस्टियल्स के साथ कोई महायुद्ध लड़ने के लिए नहीं। ये तो मेरा प्लेनेट भी नहीं है।
तब जॉन जेमसन कहता है, शायद मेरे पिता सच कहते थे, तुम बस एक कायर हो जो एक मास्क के पीछे अपना मुंह छिपाकर भाग रहा है। तभी स्पाइडरमैन उसे बोलता है, इतना सब करने के बाद भी तुम मुझे कायर बोल रहे हो। फिर वो लड़की स्पाइडरमैन को नए कपड़े और कुछ रुपए देती है और बोलती है कि मुझे यकीन है कि कुछ दिन बाद तुम हमारा साथ देने जरूर आओगे। फिर अगले सीन में हमें कुछ बच्चों को खेलते हुए दिखाया जाता है। तभी एक रोबोट कार से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसका सिस्टम खराब हो जाता है और वो बच्चों को खतरा समझने लगता है। लेकिन पीटर पाकर उस बच्चे को उस रोबोट से बचा लेता है। तभी उस बच्चे की माँ वहाँ आ जाती है, लेकिन उस रोबोट से लड़ते हुए पीटर के हाथ जल जाते हैं और उस बच्चे की माँ पीटर को बताती है कि वो एक डॉक्टर है और फिर वो पीटर का इलाज करती है। फिर पीटर उस लड़की को बताता है कि वो रहने के लिए कोई जगह ढूंढ रहा है और फिर वो लड़की वो पीटर को अपने ही घर का एक कमरा दे देती है और पीटर से बोलती है कि 2 हफ्ते के अंदर वो कोई नौकरी ढूंढ ले। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक अजीब सी चीज़ एक लड़के को गटर में खींच कर ले जाती है। फिर हम देखते हैं कि नावको भी उधर ही अपने बेटे सेन को ढूंढ रही है और वो चीज़ भी नावको का पीछा कर रही है। और जैसे ही नावको थोड़ा आगे जाती है तो वो चीज़ नावको को भी गटर में खींचने लग जाती है। उसका बेटा सेन उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता और वो डर कर वहाँ से भाग जाता है। और फिर वो पीटर को सारी चीज़ें बताता है कि उसके साथ क्या हुआ और कैसे एक ग्रीन कलर की चीज़ उसकी माँ को उठाकर ले गई। फिर पीटर उसे घर के अंदर रहने को बोलता है और खुद अपना सूट पहनकर नावको को ढूंढने चला जाता है। और तभी इस अर्थ का ग्रीन गॉब्लिन स्पाइडरमैन पर अटैक कर देता है, क्योंकि ग्रीन गॉब्लिन सोच रहा होता है कि स्पाइडरमैन भी वेनम और कार्नेज के साथ है और वो सभी लोग मिलकर यहाँ पर गुंडागिर्दी कर रहे हैं। स्पाइडरमैन सोचता है कि ग्रीन गॉब्लिन ही वो ग्रीन कलर की चीज़ है जो सेन की माँ को उठा कर ले गया था। तब ग्रीन गॉब्लिन बताता है कि ये एरिया उसका है और खुद उसकी रक्षा करता है। तब स्पाइडरमैन उसे बताता है कि वो बुरा आदमी नहीं है। इतने में ही कुछ रोबोट उन दोनों पर अटैक कर देते हैं। फिर हमें सेन को दिखाया जाता है, जिसके पास के एक ट्रैकर है जिसमें कि उसकी माँ की लोकेशन दिखा रहा है, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए अकेला चला जाता है। इधर हमें नावको को दिखाया जाता है जिसे वो चीज़ ले जा रही है, और इधर ग्रीन गॉब्लिन और स्पाइडरमैन मिलकर उन रोबोट से लड़ाई कर रहे होते हैं। लेकिन इतने में ही सेन भी वहीं पर आ जाता है और वो सभी लोग उन रोबोट से बचकर नावको को ढूंढने गटर में चले जाते हैं। वो दोनों सेन को ढूंढ रहे होते हैं। तभी स्पाइडरमैन का स्पाइडर सेंस चालू हो जाता है और वो ग्रीन चीज़ उन पर अटैक कर देती है। लेकिन ग्रीन गॉब्लिन स्पाइडरमैन को बचा के ले जाता है, लेकिन वो चीज़ तब भी ग्रीन गॉब्लिन को पकड़ लेती है। और हम देखते हैं कि इधर नीचे लोगों को माइंड कंट्रोल करके उनसे काम करवाया जा रहा है। और फिर हमें वेनम और कार्नेज को दिखाया जाता है। इस सब के पीछे उन्हीं का हाथ है। तभी कार्नेज बोलता है, यह दुनिया सिनॉप्टिक की होगी और उनकी आर्मी भी अब तैयार है। इस दुनिया पर अब सिम्बियोट्स का राज होगा, ना कि इंसान का या फिर बीस्टियल्स का, और ना ही हाई एवोल्यूशनरी का। फिर वो बताता है कि इस सब की शुरुआत लाखों साल पहले हुई थी, जब पहला सिम्बियोट इस धरती पर आया और फिर उन्होंने हजारों सालों तक इस धरती पर राज किया। लेकिन फिर इस धरती पर एक उल्का पिंड गिरा जिससे सब कुछ बदल गया। तभी सारे सिम्बियोट्स धरती के अंदर आ गए, लेकिन जल्द ही अब फिर से इस प्लेनेट पर सिम्बियोट्स का राज होगा। फिर सेन स्पाइडरमैन को उठाता है और स्पाइडरमैन उसे बताता है कि पीटर पार्कर ने उसकी माँ को बचाने के लिए स्पाइडरमैन को यहाँ भेजा है। फिर सेन बताता है कि उसके पास एक ऐसा ट्रैकर है जिससे उसकी माँ की लोकेशन को देखा जा सकता है। और इधर ग्रीन गॉब्लिन भी उस चीज़ से आज़ाद हो जाता है, और जैसे ही वो कार्नेज नावको को कंट्रोल करने वाला होता है, स्पाइडरमैन उसे बचा लेता है। फिर वेनम और कार्नेज उन सभी पर अटैक करते हैं। स्पाइडरमैन उन पर सोनिक अटैक करता है, लेकिन इस बार सोनिक अटैक कुछ काम नहीं करता है। फिर वो उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो चीज़ उसे पकड़ लेती है और तभी ग्रीन गॉब्लिन वहाँ आकर स्पाइडरमैन को बचा लेता है। और फिर स्पाइडरमैन ग्रीन गॉब्लिन से बोलता है कि वो सभी लोगों को लेकर यहाँ से बाहर चला जाए। स्पाइडरमैन के पास एक प्लान है। फिर स्पाइडरमैन उन पिलर्स को गिरा देता है, जिससे कि वो स्लग उसके नीचे दब जाता है। स्पाइडरमैन नीचे गिर रहा होता है, तभी ग्रीन गॉब्लिन वापस आ जाता है और स्पाइडरमैन को बचा कर ले जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वेनम और कार्नेज इस बार भी यहाँ से बचकर भाग गए हैं। और फिर सेन और नावको भी वहाँ से चले जाते हैं। फिर पीटर अपने कुछ फ़ोटोज़ लेता है और उन्हें लेकर बेचने चला जाता है।
ताकि वो किराया दे सके। और फिर वो नावको को अपना किराया देता है और फिर नावको उसे थैंक यू बोलती है क्योंकि उसने स्पाइडरमैन को उन्हें बचाने के लिए भेजा। दोस्तों, आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक करने से मुझे नई वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दें ताकि जैसे ही मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए।